तो अस्सलाम वालेकुम आदाब स्टूडेंट। इस वक्त हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, जिसमें हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है। आप याद करिए स्टूडेंट, हमने इन्वायरमेंट में ही पढ़ा, उसकी दर्जाबंदी यानी उसकी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था फिज़िकल इन्वायरमेंट, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी वाटर, एयर, सॉइल, हाउसिंग, ये सब क्या है कि फिज़िकल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। अब इसी में जो एयर का, वाटर का और हाउसिंग का, इन सब का जो जिक्र है, अब हम उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक हेडिंग के तहत पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम पहले जो एयर है, हवा के बारे में पढ़ते हैं कि हवा क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी अफ़ाल क्या है। तो स्टूडेंट, अभी आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है आप देखिए, तो चार अनासिर की बहस है जो उमूर तबैया यानी कुलियाती तिब से लिया है मैंने। आप याद करिए स्टूडेंट की उमूर यानी तिब, इस ताल्लुक़ से यानी हवा के ताल्लुक़ से, पानी के ताल्लुक़ से यूनानी तिब का क्या नज़रिया है, कि उसको किस तरह बयान किया गया है, आपको ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। चार अनासिर। स्टूडेंट आप याद करिए, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, यानी कुलियाती तिब की पहली बहस जो है उमूर तबैया है, और उमूर तबैया ही के बारे में यह है कि भई ये बदन इंसान का, उमूर तबैया ही पर बदन इंसान का दारोमदार होता है। इन उमूर में से अगर एक चीज़ भी मादूम हो जाए तो बदन इंसान का वजूद बाकी नहीं रहेगा, और वो उमूर 7 हैं जो आपको याद होगा। उसमें क्या है? अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, क़वा और अफ़ाल। तो इसमें पहली बहस अरकान की है, यानी अनासिर की है। ये अरकान यानी अनासिर ही बदन इंसान वगैरह के लिए अज्जाए अव्वलिया हैं, यानी कि इन्हीं के सबसे पहले जो जुज़ हो सकता है, जो इंसान और उसके अलावा जो चीज़ें बनती हैं उसमें हवा का शामिल होना नहायत ही ज़रूरी होता है। अब चूँकि इसमें अतिब्बा में इख्तलाफ है कि कुछ, और हमने, आप जाके उसमें उसूल तिब में पढ़ लीजिएगा, पहला अंसुर का नज़रिया किसने दिया, दूसरा का, तीसरा। लेकिन अब चूँकि इसमें जो चौथा नज़रिया है हमने उसी को पिकअप किया है, आपके सामने पेश किया है। वो इसलिए कि इसी जो चार अनासिर है, जो नज़रिया है, इसी पे ही क्या है कि तिब यूनानी की बुनियादी नज़रिया जो है इसी अनासिर अरबा पर कायम है। यानी क्या कि 12वां ग्रोह जिसे कहते हैं फ़लसफ़ा मशाइन अनासिर अरबा, चार अनासिर, नार, माँ, नार माने आग, माँ माने पानी, हवा, अर्ज़ यानी आग, पानी, हवा, मिट्टी का कायल था। फ़लसफ़ा मशाइन में से अरस्तु ने अव्वलन अनासिर अरबा का नज़रिया पेश किया और बुक़रात ने तिब की बुनियाद इसी नज़रिए पर कायम की। इसीलिए मैंने जो है आपके सामने इसी चार अनासिर को ही आपके सामने रखा है। हालांकि आप अनासिर में अगर बहस पढ़ें तो जब अनासिर उला क्या, उनसुर वहीद का नज़रिया किसने दिया, और फिर 2 उनसुर का नज़रिया किसने दिया, फिर 3 उनसुर का, उसको उसूल तिब में मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट आइए हम लोग बात करते हैं कि हवा असल है क्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे मेरी एक अपील ये है कि आप लाइक का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर दें, इसलिए कि लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे हौसला मिल जाएगा और मुझे एनर्जी मिलेगी, ताकि और इससे जैसा आपके सामने मैं वीडियो लाऊं, ताकि आपके सामने मॉडर्न यूनानी का जो एक जोड़ है उसको सामने पेश करूं और उन दोनों को आपस में मिला करके आपके सामने पेश करूं कि बताऊं कि जो है ये जो कुछ मॉडर्न है वो सोचिए कि एक तरह का यूनानी का ही क्या है, जो हमारा तिब है उसी का ही एक तरह की स्ट्रैक्ट है, निचोड़ है। अब आप सोचिए, आज ये चलिए हवा पे इन्होंने रिसर्च किया और हवा के बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो इससे पहले भी हमारे अतिब्बा इसके ताल्लुक से बता के गए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इसकी अहमियत क्या थी, वो सारी चीज़ें वो बता के बहुत पहले ही बता चुके हैं वो, और ये तिब में मौजूद है। बस ये है कि इसका हमेशा सही से इसका ओरिएंटेशन हो जाए और लोगों तक इसकी बात पहुँचे, है ना, कि सभी चीज़ जो है आज जो बुनियादी उलूम है
वो सभी क्या है यूनानी से तिब से जो खासकर तिब का ताल्लुक से अगर हम लोग बात करें तो उसमें यूनानी तिब का बहुत ही अहम रोल है और इस मॉडर्न मेडिसिन को खड़ा करने में। तो स्टूडेंट हम लोग खैर हम लोग स्टूडेंट तो हम बात कर रहे थे हवा क्या है, अतिब्बा ने इसको किस तरह बयान किया है। ये देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर उनसरे हवा, यानी कि इस उनसर की कैफियत हार रतब है जिसकी वजह से ये हवाई होता है और इसका वज़न उनसर माँ से कम और उनसर नार से ज़्यादा होता है। इस वजह से ये उनसर माँ को घेरे होता है और ख़ुद उनसर नार से घिरा होता है। इसका वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है कि इसकी वजह से मुरक्कबात में तखल्कुल पैदा हो सके और मुरक्कबात हल्के और लतीफ़ हो सकें। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में इसको तफसील से पढ़ा होगा। अब स्टूडेंट इसका फिर एक डायग्राम था जो किताब में ही उसूल तिब के है, उसमें कायनात में अनासिर का तबई मकाम उसके ताल्लुक से बताया कि ये जो है उनसर नार सबसे ऊपर रखा है, फिर उसके बाद उनसर हवा है, फिर उनसर जो है माँ है यानी पानी कुर्रे उनसर अर्ज है ना वो है, फिर चौथा जो है वो है उनसर अर्ज यानी कुर्रे अर्ज जो है ज़मीन। इसके ऊपर ही सभी चीज़ें हैं, ठीक है। पहले ज़मीन है, फिर उसके ऊपर पानी है, फिर उसके ऊपर हवा है, फिर सबसे ऊपर नार यानी सूरज के शुआ है। ये यूनानी कॉन्सेप्ट था, ये तभी अतिब्बा ने इसका जिक्र किया था। और स्टूडेंट अगर आप ये तो एक बात रही, अगर आप याद करिए एक और बात स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा इसको भी, यानी असबाब सित्ता ज़रूरिया। यानी असबाब सित्ता ज़रूरिया क्या, यानी वो असबाब जिनसे इंसान को ताहयात छुटकारा नहीं है और यही असबाब ज़रूरिया भी कहलाते हैं। सित्ता यानी 6 के माने आते हैं, यानी 6 एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। उसमें पहला जो है हवा को ही पहले रखा गया है। तो इसके जरिए समझ सकते हैं स्टूडेंट की कितना इंपॉर्टेंस है हवा की, और इसको पहले ही हमारे तिब्बा ने जिक्र किया था अपने यूनानी किताब में। तो उसमें पहला है हवा को, फिर इसके बाद मशरूब माकुलात है, फिर हरकत व सुकून बदनी है, फिर हरकत सुकून नफसानी है, नौम वक़ज़ा एहतबास व इस्तिफ़राग है। तो आई स्टूडेंट फिर जब हम लोग बात करें कि असबाब सित्ता ज़रूरिया में 6 चीज़ आपको बताया मैंने, उसमें जो पहली वजह से हवा के ताल्लुक से ये है कि हवा हमारे गिरद पेश रहती है और उसमें हम सांस लेते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। चुनांचे हवा हमारे बदन और रूह के लिए एक उनसुर है, यानी जिस तरह ये हवा आज़ा की तरकीब और साख में शरीक होती है, इसी तरह रूह के बनाने में भी शरीक होती है। रूह के लिए एक ऐसा मुसलसल और मुस्तकिल इमदाद है जो हमारी रूह को बज़रिए तनफ़ुस पहुँचती रहती है और हमारी रूह को इस्लाह का सबब बनती है, और इसके ज़रिए रूह की तादील होती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा जो तिब में नज़रिया है, और उसके सामने मैंने हूबहू आपको इबारत पेश की है और उसकी तशरीह में भी। अब जब इसका समझिए कि एक्सप्लेनेशन जो होगा वही जो आगे मैं आपके सामने पेश कर जा रहा हूँ, जो कि मॉडर्न तिब से, या कहिए कि पार्क हुई, सूर्यकांता हुई, गुप्तान महाजन बुक हुआ, और प्रांशित की बुक हुई, और इसके अलावा जो है उनकी सतीश माली की बुक है, और एक बुक है इनकी मतलब तकरीबन 4-5 किताबों से ही का मैंने निचोड़ आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है कि एयर रिफर्स टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये बताया इन्होंने कि बहुत ही ज़्यादा अर्थ क्या है, एटमॉस्फेयर में का पहला ही एक हिस्सा मानते हैं ये, और ये कहते हैं कि ये हवा बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, और ये कह रहे हैं कि ये क्लियर गैस होती है जिसमें के अंदर लिविंग थिंग्स एंड रहती है, उसके अंदर ब्रीथ करती है, और इस कह रहे कि इसके अंदर इट हैज़ एन इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि इसका कोई मुतय्यन हद, कोई इसका शक्ल, कोई शेप नहीं है, ना ही तो इसका कोई वॉल्यूम होता है, ना इसका कोई हजम होता है, और इसके अंदर मास भी होता है और वेट होता है इसका। ठीक है स्टूडेंट, और फिर क्या है कि ये एक मैटर है यानी एक मादा है, और द वेट ऑफ एयर क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए कि अगर मादा है तो उसका मतलब क्या हुआ है ना, तो ये मैटर है, यानी क्या कि ये अपना क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है प्रेशर को क्रिएट करता है। देयर इज़ नो एयर इन आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में जाइए, हिंदी कहते थे चांद पे लोग तो पहुंच गए साइंसदान, लेकिन जो है वहाँ पे चूँकि हवा नहीं है इसलिए वहाँ पे ज़िंदगी क्या है मुहाल है, यहाँ ज़िंदगी वहाँ नहीं आदमी जी सकता है, कोई भी चीज़ वहाँ पर जी नहीं सकती बिना ऑक्सीजन के। अब आई स्टूडेंट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एयर क्या है, कि ये हवा से क्या क्या अफ़ाल होते हैं हवा के। तो उसमें पहला है कि सर्व टू मेंटेन लाइफ थ्रू कंस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई। ये ज़िंदगी के लिए क्या है कि जैसे अभी आपने बताया था कि हम हमारे अतिब्बा ने जो बताया कि हवा हमारे गिरद पेश रहती है, उसमें हम सांस लेते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं।
तो यही करे कि ये मेंटेन लाइफ थ्रू कंस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ये ना हो तो ना हो। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को जो अतिब्बा आप देखिए उन्होंने क्या था कि तादील के तहत इस्तेमाल किया था, जो हमारी अरवा में से होते हैं और वो दो अफ़ाल से होती है, यानी तरवी और तनकिया। तरवी के ताल्लुक से जो अतिब्बा ने बताया है कि इसमें क्या कि रूह के गर्म मिजाज की तादील होती है, यानी ठंडक पहुंचा करके इसी गर्मी को तोड़ना है जो इहतिकान की वजह से या किसी दूसरी वजह से, मसलन रियाज़त या की वजह से बढ़ जाते हैं। और फिर ये सब तादील के रास्ते दो हैं, फेफड़े का रास्ता और मुनाफिज यानी मसामात जल्द। इन सब क्या चीज़, ये सभी चीज़ें क्या है कि हमारे तिब्बा ने सभी बता दें, उसी को ही इन्होंने वो इसका सोचिए कि तरह एक्सप्लेनेशन है ये। अब ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी हो गया। फिर इट हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ सेंसेशंस लाइक स्मेल एंड हियरिंग। अगर हम हवा ना मौजूद हो तो हम ना तो सुन सकते हैं और ना ही कंडक्शन ऑफ एयर ना हो, है ना, तो फिर हम ना सुन सकते हैं और ना स्मेल भी हम नहीं को बू को भी महसूस नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, अगर वही एयर पॉल्यूटेड हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा बीमारी को फैलने का सबब होती है, जिसमें से बैक्टीरिया हुए और भी चीज़ें, वायरसेस भी हुए, है ना। पॉल्यूशन एयर बाई डस्ट, स्मोक, टॉक्सिक गैसेस एंड केमिकल वेपर्स हैज़ रिजल्टेड इन सिकनेस एंड डेथ की तरफ कभी इसका, यानी कि तरफ अगर कहीं हवा अच्छी है लेकिन वही अगर हवा आलूदा हो जाए तो एयर पॉल्यूटेड हो जाए, जिसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या है कि इंसान के लिए फिर वो उसके सेहत पे मुज़िर असरात मुरतब करेगी, जिसके नतीजे में इंसान क्या होगी, नहीं वो कमज़ोर हो जाएगा और उसकी मौत हो सकती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली इसमें नाइट्रोजन कितना 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। रिमेनिंग बाई अदर गैसेस सच एज आर्गन, नियॉन, हेलियम, सैंड एक्स्ट्रा, ये भी द गैसेस के अंदर होती हैं। और कह रहे कि एयर ऑलवेज कंटेन्स फॉरेन सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, मॉइस्चर एंड गैसेस एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस। इन एडिशन टू दीज गैसेस एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर होता है इसके अंदर, और ट्रेसेस ऑफ अमोनिया एंड सस्पेंडेड मैटर्स सच एज डस्ट, बैक्टीरिया, स्पोर्स एंड वेजिटेबल टेक्टिक। यानी कि कंपोजिशन ऑफ एयर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीलियम, ये सब तो चीज़ें रहती है, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें क्या कि मौजूद हो सकती हैं। इन एडिशन टू दीज गैसेस एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर वगैरह भी उसके अंदर होता है, ट्रेसेस ऑफ अमोनिया भी होता है, सस्पेंड मैटर, यही चीज़ बताने की कोशिश किया है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, ये तो चलिए हवा का जो रहा कि मतलब जो है ये साफ़ सुथरी हवा रहेगी तो ये इंसान क्या इसमें सांस लेता है और उसकी सेहतयाब रहता है। लेकिन अब ये अगर डिस्कम्फर्ट फील होगा इन्हीं हवा से, यानी क्या जब वो पॉल्यूट हो जाएगी तो उसको, तो डिस्कम्फर्ट की डिफिनेशन देख लीजिए क्या है कि डिस्कम्फर्ट इज सब्जेक्टिव सेंसेशन विच पीपल एक्सपीरियंस इन इल वेंटिलेटेड एंड क्राउडेड रूम्स। अगर कहीं भीड़ भड़ा के इलाका हो, ठीक है ना, इंसान और जो है इसमें बहुत सारे इंसान हो और इंसान सांस न ले सकता हो, ठीक है, तो वो क्या है कि उसका सेंसेशन जो बताएगा कि सब्जेक्टिव सेंसेशन हो, नहीं वो फील करेगा खुद कि हाँ मुझे हवा नहीं ले पा रहा हूँ, यानी कि इंसान खुद ये बताएगा कि अब मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है और मुझे जो है गुड फील, प्लीजेंट फील नहीं हो रहा है, जिसके नतीजे में, है ना, तो वो एक क्या चीज़ का इजहार करेगा, उसी को डिस्कम्फर्ट बोलेंगे। हालांकि देखा जाएगा तो ठीक है, रूम में तो चूँकि ऐसा रूम है क्लोज, बहुत सारे लोग हैं, चूँकि वो जितना ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर ले रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और चूँकि रूम का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो है जो एग्जॉस्ट एयर वो बाहर जा नहीं पा रही है, तो फिर क्या है कि उसमें बना हुआ है, तो इंसान को जो सांस लेने में तंगी तनफुस का शिकायत होगी। अब कॉजेज ऑफ डिस्कम्फर्ट कह रहे हैं कि क्या होता है कि केमिकल कॉज अगर बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर क्या है कि वो एक केमिकल सबब होगा, ठीक है, कि इंसान के डिस्कम्फर्ट होने का। दूसरा है फिजिकल चेंजेस, जैसे इंक्रीज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, दर्जा हरारत बढ़ जाए, जैसे इस वक्त क्या है गर्मी का मौसम चल रहा है, दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या है कि जो है सांस तो ले लेते हैं, अच्छा लगता है है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि हमें जो है फिर भी तकलीफ होती है, प्लीजेंट महसूस नहीं होता है। या ह्यूमिडिटी इंक्रीज, बारिश के बाद के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, नमी बढ़ जाती है, उसमें भी हालत होती है। या एयर मूवमेंट कहते हैं ना, जब हवा नहीं चलती तो जब बाद में हम लोग परेशान होते हैं गर्मी से, तो हम लोग कहते हैं ओह यार, तो इतनी गर्मी है और जो है हवा भी नहीं चल रही है, तो कहाँ से, फिर आपस में ही बात करते हैं कि काश के अल्लाह ताला हवा चला देता, तो ये जो नमी है ना, वो क्या होती है ख़त्म हो जाए, और जो है ऊपर से लाइट भी नहीं रहती है ना, तो कम से कम कुदरत की हवा चल जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि अगर ये ना हो तो ये सब चीज़ क्या है कि हवा प्लीजेंट नहीं होगा, इंसान डिस्कम्फर्ट फील। या प्रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैक्टीरियल पॉल्यूशन, यानी कोई आदमी गर्म गैस वगैरह खा ले तो बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो उसको भी क्या होगा ऐसे मौसम में, ऐसे हालात में उसको बहुत ज़्यादा पसीना खारिज होगा और वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। बैक्टीरियल पॉल्यूशन, ठीक है, ऐसी जगह से आप गुजरिए जहाँ से फर्मेंटेशन हो रहा, बैक्टीरिया की मौजूदगी हो, है ना, गंदगी आसपास हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि इंसान को सांस लेने में वो तकलीफ होगी, जिसको डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो स्टूडेंट ये थी छोटी सी बहस जो मैंने आपको बताया
आया एयर के ताल्लुक से, है ना। तो आप इसको पढ़िए, उम्मीद की आपको इसको समझ में आया होगा लेक्चर। और मैंने इसको यूनानी और मॉडर्न का मिक्स करके आपको सामने भेजा ताकि लगे कि हाँ मतलब जो है कि ये लेक्चर है ना। सिर्फ हम जो है मॉडर्न को ही नहीं करना है, हमें दोनों साथ में लेके चलना है। और हमारा नज़रिया भी अतीब का खुद ही सब कुछ है, उसको भी हमें हाईलाइट करना है। तो स्टूडेंट ये थी छोटी सी बहस जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।